रायसेन से खबर है, जहां बाल मजदूरी मामले के बाद विवादों में है अब सोम डिस्टिलरीज। और सोम डिस्टिलरीज के मालिकों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। शराब फैक्ट्री में कई बच्चों की काम करते हुए चमड़ी जल गई थी। ऊंचे रसूख के चलते कंपनी पर एक्शन न होने के आरोप लग रहे हैं। कंपनी में नियम विरुद्ध कई काम होने के आरोप लगाए गए हैं। सोम डिस्टिलरीज पर पहले भी विवाद जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के कथित पार्टनर ने खुदकुशी कर ली थी। फैक्ट्री मालिकों पर हिस्सा हड़पने का भी आरोप लगाया गया था। तो आखिरकार सोम डिस्टिलरीज को कौन बचा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। स्कूल बस से यहां पर नाबालिग बच्चों को लाया जाता था और उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। बच्चों के हाथ तक गल गए थे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक इस फैक्ट्री के मालिकों पर एक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन रसूखदारों को कौन बचा रहा है, किसका हाथ है इस सोम डिस्टिलरीज से। जो है आपको बता दें कि पहले भी बहुत सारे विवाद जुड़े रहे हैं। मालिकों पर अब तक कोई कार्रवाई ना होने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रसूख के चलते कंपनी पर एक्शन ना होने के आरोप लग रहे हैं और कंपनी में नियम विरुद्ध कई काम होने के आरोप लग रहे हैं। तो सोम डिस्टिलरीज से पहले भी कई विवाद जुड़े रहे हैं। एक बार फिर से नया विवाद सामने आया है और आपको बता दें कि सोम डिस्टिलरीज के कथित मालिक ने इससे पहले जो पार्टनर था उसने खुदकुशी कर ली थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, आखिरकार इतना गंभीर मामला होने के बाद भी अब तक मालिकों पर एक्शन ना हो पाना एक बड़ी बात की ओर इशारा दे रहा है कि क्या किसी सफेदपोश, किसी खाकी वाले के या फिर खादी पहनने वाले के संरक्षण में यहां पर इन अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। क्या लग रहा है आपको, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि रसूख का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि लगभग जो घटना है, बच्चों का जो रेस्क्यू किया गया था, नाबालिग बच्चों का, उसको 2 दिन हो चुके हैं। पर लेकिन फैक्ट्री के जो संचालक है, फैक्ट्री के मालिक है या फिर जो बड़े अधिकारी है, उनके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन पहले जब राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने यहाँ पर छापा मारा, तो तकरीबन 59 बच्चे ऐसे थे जो नाबालिग थे, जो यहाँ पर काम करते हुए पाए गए थे। उनमें से 19 लड़कियां थी, जिनमें से 10 नाबालिग लड़कियां थी। और जो एक बात की जा रही थी कि आबकारी विभाग की ओर से नोटिस जरूर जारी किया गया, 4 दिन में जवाब मांगा गया है, पर लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, खासकर जो कार्रवाई बच्चों को लेकर जेजे एक्ट की धाराओं के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अब तक देखने को मिली है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो फैक्ट्री के संचालक है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। और जो बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी लोग जानते हैं कि सोम ग्रुप के जो मालिक है, उनके ताल्लुकात कांग्रेस, बीजेपी और सत्ता और विपक्ष सभी पार्टियों के सभी बड़े नेताओं से, लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। पर लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई। जो आरोप राष्ट्रीय बाल आयोग के द्वारा लगाए गए थे कि 24 घंटे तक बच्चे गायब रहे, उसके बाद उनके बयान दर्ज कराए गए, कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों को बचाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में अब तक जो शासन की ओर से कार्रवाई हुई है, वो भी मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हुई है। 4 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें रायसेन के जिला आबकारी अधिकारी हैं कन्हैयालाल अतुलकर, उनके अलावा 3 उप निरीक्षक आबकारी के, उनको निलंबित किया गया है। पर लेकिन इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई होनी थी, उस कार्रवाई को लेकर भी सवाल अभी तक बने हुए हैं कि आखिर फैक्ट्री को मालिकों को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। मैं इस समय रायसेन में सेहतगंज में मौजूद हूं, जहां पर सोम ग्रुप का जो प्लांट लगा है, जिसमें 2 दिन पहले राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने 59 बच्चों का रेस्क्यू किया था। और देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर सन्नाटा है। पर लेकिन जो बात अब तक सामने निकल कर आई थी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल कर आए हैं। जो नाबालिग यहाँ पर काम करते थे, उनको तय समय सीमा से ज्यादा काम कराया जाता था। लगभग 12 से 14 घंटे कम वेतन में इनसे काम कराया जाता था। स्कूल की बसों में इनको लाया जाता था, जिससे कि किसी को शक ना हो कि नाबालिगों को फैक्ट्री के अंदर बाल श्रम इनसे कराया जा रहा है। हाथ इनके झुलसे हुए मिले थे और उसके बाद भी 24 घंटे तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी। माना जा रहा था कि फैक्ट्री मालिकों का दबाव या फिर फैक्ट्री मालिकों के संबंध के चलते जो आला अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो नियम है, जो फैक्ट्री को चलाने का जो नियम था, बेवरेज या अल्कोहल या किसी भी डिस्टिलरी प्लांट को चलाने का नियम है, उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अगर हम जेजे एक्ट की बात करें तो बाल श्रम के अंतर्गत अगर 18 साल से कम बच्चों को शराब पीना तक मना है। अगर 21 साल से कम बच्चों का प्रवेश जो है इस फैक्ट्री के अंदर नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अगर नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है तो इस सेवा शर्तों का उल्लंघन इसको साफ तौर पर नजर आता है। और ऐसे में फैक्ट्री मालिकों को नोटिस देने के बजाय आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जरूर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, फैक्ट्री संचालक, उनको जरूर की जा रही है। पर एक इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मीडिया में सुर्खियां आई, राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है, निश्चित तौर
पर उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे बाल श्रम के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो फैक्ट्री के मालिक हो, संचालक हो या फिर आला अधिकारी हो, उनके खिलाफ आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई हो, यह जरूर उम्मीद की जानी चाहिए। ठीक है सुधीर जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और सोम डिस्टिलरीज के मालिकों पर अब तक एक्शन ना हो पाना बड़ी साजिश की ओर और मिली भगत की ओर आपको बता दें कि इशारा दे रहा है। और आखिरकार इन मालिकों पर कब तक एक्शन होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक एक्शन ना हो पाना एक बड़ी साजिश की ओर और बड़े गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडुतिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सुधीर जी, एक चीज और सामने आ रही है कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने ही सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, उसके बावजूद भी उसको एग्जीक्यूट तो प्रशासनिक अधिकारियों को करना है। मुख्यमंत्री थोड़ी ना वहां पर कार्रवाई करने के लिए और इन जो मालिक हैं उनको पकड़ने के लिए आएंगे। क्या आपको लगता है कि जो शासन की मंशा है उसको धूमिल किया जा रहा है, उसको पलीता लगाया जा रहा है कार्यपालिका के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर सवालों में कार्यपालिका इसलिए भी है क्योंकि 24 घंटे तक जब बच्चे गायब हुए थे उस समय राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने ये सवाल उठाए थे कि बच्चों को छुपाया गया और कहीं ना कहीं बाद में ये जताया जाएगा कि बच्चे बालिग थे। हालांकि इस पूरे मामले पर जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया उसके बाद में गाँव के अंदर जाकर जो है बच्चों के बयान दर्ज SDM के द्वारा कराए गए थे और कलेक्टर की ओर से सफाई दी गई थी। जो रायसेन के कलेक्टर उनकी ओर से सफाई दी गई थी कि बच्चे अपने परिजनों के साथ थे। जबकि ऐसे मामलों में अगर रेस्क्यू किया जाता तो सबसे पहले SDM के पास लाकर बच्चों के बयान दर्ज कराए जाते, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। इस पूरी कार्रवाई को क्यों जल्दी नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों जो आला अधिकारी थे वो फैक्ट्री मालिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये साफ समझा जा सकता है कि आखिर जो गठजोड़ है फैक्ट्री मालिकों का, बड़े अधिकारियों का, जिनके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा था, बच्चों से, नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही नहीं थी, ये काफी लंबे समय से चल रहा था। और जो अधिकारियों के संरक्षण के चलते, नेताओं के संरक्षण के चलते ही शायद इतने हौसले बुलंद थे फैक्ट्री मालिकों के कि नाबालिग बच्चों से इतनी बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे इस फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए पाए गए थे। इसके अलावा जब ये राष्ट्रीय बाल आयोग ने ये पूरी चेतावनी दी कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दर्ज कराया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं 4 अधिकारियों को निलंबित करने का काम जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर और भी बड़े अधिकारी है, उनकी लापरवाही सामने निकल कर आ सकती है, जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। 2 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। आबकारी जो विभाग है, कमिश्नर है, उनके द्वारा फैक्ट्री मालिकों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें 4 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है जो फैक्ट्री संचालन की सेवा शर्त थी उनके उल्लंघन को लेकर। और सेवा शर्तों के उल्लंघन इस पूरे नोटिस में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों का इस पूरी फैक्ट्री में प्रवेश जब वर्जित है तो आखिर बच्चे इस फैक्ट्री में काम करते हुए कैसे पाएंगे, ये सेवा शर्तों का उल्लंघन है। इसके अलावा जो दूसरी बात एक चौंकाने वाली सामने निकल आई थी कि स्कूल के बसों में बच्चों को अंदर काम कराने के लिए लाया जाता था। ये एक बड़ी बात थी कि आखिर स्कूल की बस अगर आ रही है तो जो यहाँ का जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आखिर क्या देखता था कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था रही होगी या पुलिस की व्यवस्था रही होगी, प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, क्यों इतने लंबे समय तक अगर इस तरीके से बच्चे लाए जा रहे थे तो इनकी निगाह क्यों नहीं पड़ी थी। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर जो सामने निकल कर आया है कि 24 घंटे तुरंत बच्चों का मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं करा गया। जब तस्वीरों में हमने देखा था, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि बच्चों के हाथ झुलसे हुए थे, जो घातक केमिकल थे, जो एल्कोहल थे, उनकी कहना होगा कि बोटलिंग के दौरान, काम करने के दौरान जो बच्चे झुलसे हुए पाए जाते तो क्यों उनको घर जाने की इजाजत दी गई थी। क्या ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों को बचाने की कोशिश तो नहीं थी। ये ऐसे कई सवाल थे, इन सवालों का जवाब अब तक प्रशासन की ओर से नहीं आया है। सफाई जरूर प्रशासन ने दी है पर लेकिन जिस तरीके से अब सख्ती इस पूरे मामले पर नजर आ रही है, न्यूज़ 24 ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से खबर दिखाई थी उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, फैक्ट्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और भी कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब खुद मुख्यमंत्री सख्त हैं तो जो दोषी है इस पूरे बाल श्रम के पीछे या फिर बच्चों से काम कराने के पीछे, चाहे वो फैक्ट्री के संचालक हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो जिनके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा था, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। सुधीर जी, एक चीज और है, जिन बच्चों के गार्जियंस हैं उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर ऐसा हो सकता है कि उन पर भी दबाव बना दिया गया हो कि उन्होंने वो मजबूरी में खामोश हों?
देखिए, निश्चित तौर पर काफ़ी गरीब तबके के बच्चे थे। जाहिर सी बात है, कोई भी अपने बच्चों को अपनी इच्छा से घातक केमिकल के बीच में काम कराने के लिए नहीं भेजेगा, पर लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग थे वो यहाँ पर काम करते थे। इनमें से कई बच्चों के जो परिजन थे वो भी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है। इन बच्चों से काम कराना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री संचालकों की जिम्मेदारी थी कि जो श्रम कानून का जो उल्लंघन है वो ना होने पाए, और उन कानून का उल्लंघन यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दिया। और जो बात राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने अपनी जांच में पाई कि कई बच्चे ऐसे थे जो 14 से 19 साल के 18 साल के कम उम्र के थे, उनसे भी यहाँ पर काम कराया जा रहा था। हम देखते हैं कि तंबाकू उत्पादों पर भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर बिक्री पर लोग लगी रहती है। उसके बावजूद भी अगर किसी शराब फैक्ट्री के अंदर बच्चे काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। और कुछ पैसे के लालच में, महज चंद पैसों के लालच में अगर बच्चों से काम कराना, निश्चित तौर पर घृणित अपराध इसको कहा जाएगा। और जेजे एक्ट की धाराओं के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। पर लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में फैक्ट्री मालिकों के ऊपर शिकंजा कस सकता है, कुछ धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन सुधीर जी, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, और ये जो मालिक हैं आगे इससे चलकर और भी ज्यादा बड़ा खेल कर सकते हैं। अभी तक तो नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, आगे और कोई बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है क्या कि तब जाकर इन फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई की जाए? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पवन इंतजार करना चाहिए। 4 दिन के आबकारी आयुक्त ने नोटिस का समय दिया है, 2 दिन हुए अभी नोटिस को जारी किए हुए। 2 दिन के अंदर फैक्ट्री मालिकों की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, उसके बाद में शासन प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। ये माना जा रहा है कि नोटिस का अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो जो फैक्ट्री है उसके संचालन का जो लाइसेंस है उसको निरस्त सरकार के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर सकते हैं और पूरे देश भर में इस पूरे मामले की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। जो अधिकारी हैं अगर इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लेंगे तो बाल आयोग जो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, लिहाजा अब कार्रवाई होगी, ये उम्मीद जागी है। और कुछ मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए 1-2 दिन का। जब फैक्ट्री मालिक जवाब देंगे नोटिस का आबकारी आयुक्त के, तो उसमें देखना होगा कि इनकी ओर से क्या सफाई दी जाती है। पर लेकिन ये अब संकेत मिलने लगे हैं कि अगर आयोग की माफ कीजिएगा फैक्ट्री संचालकों की ओर से जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो फैक्ट्री का लाइसेंस प्रदेश सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। लेकिन इस चीज को लेकर जो ऐसे बड़े सवाल हैं, चलिए ठीक है, जो टेक्निकलिटीज होंगी उसको लेकर जवाब दे दिया जाएगा कि अमुक मानक किस वजह से पूरे नहीं थे। लेकिन ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कम उम्र के बच्चों को ऐसे खतरनाक केमिकल्स के बीच काम के लिए लगा देते हैं। इसको लेकर क्या जवाब? ये तो बिल्कुल तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं, बच्चों के गले हुए हाथ ये बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया। और ये तो बात रही शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्तर पर अभी उसकी जांच हो तब पता चले। देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा कि अगर बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी शराब की फैक्ट्री में, तो शारीरिक तौर पर तो जो खतरनाक केमिकल के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन मानसिक स्तर पर उन पर क्या असर पड़ेगा, जो जाहिर सी बात है अंदाजा लगा सकता है। और जो बात सामने निकल कर आई है कि शाहरुख के कारोबार में भी ये बच्चे इन्वॉल्व थे, इस तरीके की जानकारी आसपास के लोगों के द्वारा मिली है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर लेकिन अगर ये तमाम चीजें हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों से बाल श्रम के साथ में अपराध भी कराया जा रहा था, जो बात यहाँ के लोग चर्चा में कह रहे हैं। और ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो देखना होगा कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो जांच की बात की जा रही है उस जांच के बाद में सामने निकल कर आएगी। हालांकि अब जब नोटिस जारी किया गया है तो नोटिस में अब जवाब का इंतजार किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि अगर नोटिस में जवाब जो संतोषजनक नहीं मिलता है तो जो लाइसेंस रद्द करने की बात जो बार बार कही जा रही है उसको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जल्दी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, वो भी लगातार इस मामले को मॉनिटर कर ही रहे होंगे, क्या उनकी भी कोई टीम इस मामले में आगे पार्टी के तौर पर आ सकती है जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो? तो देखिए, निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या कानूनी पहली तौर पर जो भी है आगे प्रक्रिया रहती है। पर लेकिन जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि छापे के बाद में कहीं ना कहीं अब फैक्ट्री परिसर में, मैं आपको एक नज़ारा जरूर पवन दिखाना चाहूँगा। आपसे थोड़ी देर पहले जो हम फैक्ट्री के बाहर से लाइव करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय फैक्ट्री के जो बाहर जो गार्ड हैं, जो अंदर के कर्मचारी, वो बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने कवरेज करने से रोका भी था। हालांकि हम लोग दबाव में नहीं आए, डरे नहीं, और फैक्ट्री के सामने खड़े होकर ही लाइव कर रहे हैं। पर लेकिन आप देखेंगे कि जो बच्चा जो फैक्ट्री है, इसके अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लांट है। और मध्य प्रदेश के अंदर सोम डिस्टिलरी एल्कोहल का लेकर सबसे बड़ा एक प्लांट माना जाता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर तो काम करते हैं। पर लेकिन जो बच्चे पाए गए थे उससे अंदाजा लगा सकता है कि फैक्ट्री मालिक कुछ पैसों के लालच में बच्चों से काम करा रहे थे। जो बॉयलर आपको दे रहे हैं ये स्टोरेज के काम आता है, ये एल्कोहल और जो वाइन और बियर बनाई जाती है उनको स्टोरेज के काम आता है। और देखेंगे खतरनाक केमिकल का जो धुआं उनका ठीक बाजू से निकलते हुए नजर आ रहा है। आसपास के इलाके में भी
यहाँ पर कई बार शिकायतें मिलने को मिली है कि जो फैक्ट्री का गंदा पानी था वो पीछे छोड़ दिया जाता था, और हमने देखा था कि यहाँ के जो पहले किसान थे वो शिकायत करते थे कि उनकी फसलें खराब हो रही है और जमीन जो है वो बंजर होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा इस फैक्ट्री को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि अब प्लांट के अंदर कई सारे जो शिकायत के बाद में बाउंड्री वॉल के अलावा कुछ चीज़ें की गई हैं, पर लेकिन वो कितनी जायज़ ये तो प्रशासन के अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि इस समय फैक्ट्री में अंदर जाने पर पूरी तरीके से जाके जो प्रबंधन है उसने रोक लगा दी है, और अब जो है केवल अंदर संचालक या उनके लोग उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। पर लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लंबे समय से ये सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में बच्चे काम करते हैं। 59 बच्चों का तो यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है जो एक शिफ्ट में पाए गए थे। 12 से 14 घंटे से काम कराया जाता था। ये माना जा रहा है कि इन बच्चों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, जो बच्चे दूसरी शिफ्ट में आने वाले थे या फिर अवकाश पर आए होंगे। लिहाजा इन तमाम बिंदुओं पर जिला प्रशासन को एक्शन लेना है, प्रदेश सरकार को एक्शन लेना है। आबकारी आयुक्त ने जो जवाब नोटिस दिया है उसके जवाब में जो बातें सामने निकल कर आएगी उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि प्रशासन और सरकार के द्वारा फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ आगे कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, और ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखने वाली बात रही होगी कि आखिरकार इस पर कब और क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा आप।